लोग इग्नू जैसे संस्थान से, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी डिग्री आने वाले समय में माननीय नहीं रहने, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा ही रन किए जा रहे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से भी पॉलिसी में इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, तो उनको प्रकाशित भी नहीं करूंगी, इसमें दिखाऊंगी भी नहीं वाहियात। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम। और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है कि भाई जो लोग ऑनलाइन मोड से पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग इग्नू जैसे संस्थान से, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी डिग्री आने वाले समय में माननीय नहीं रहने वाली। सरकार जो है वो सरकारी नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कोर्सेज को प्रेफरेंसेस देगी। तो इसके ऊपर एक छोटा सा कटाक्ष भी है, नौकरी मिल किस रही है, ना रेगुलर वालों के पास है, ना ही फेस टू फेस मोड पे या डिस्टेंस मोड पे कर रहे हैं उनके पास जरिए नौकरी। क्या है नौकरी? जिसको मिलनी है नौकरी उसको, चाहे वो डिग्री वो डिस्टेंस मोड से कर रहा है यानी प्राइवेट कर रहा है, चाहे वो सरकारी कर रहा है, जिसकी तैयारी में दम होगा वैकेंसी आने पर सिर्फ और सिर्फ उसको नौकरी मिलेगी। बट अब लीगली इस चीज के ऊपर थोड़ी सी विचार विमर्श कर देते हैं, जो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैम, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बीएड की डिग्री अगर हम इग्नू से करते हैं तो उसकी वैल्यू होगी और किन कंडीशंस में होगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगी सबसे पहली बात कि अगर आप कोई डिग्री किसी संस्थान से लेते हैं तो उसके बाद इफ एंड बैट की कंडीशंस खत्म हो जाती हैं, वो डिग्री आपकी या तो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी। और अगर हम बात करें इग्नू बीएड की डिग्री की, जो डिस्टेंस मोड से आपको बीएड करा रहे हैं, जो रेगुलर मोड पे नहीं होगी, आपको हर दिन कॉलेज नहीं जाना, हर दिन क्लास अटेंड नहीं करनी, वीकेंड्स पे आपकी क्लास होगी, उसी तरीके से आपका एग्जाम होगा और एक रेगुलर डिग्री नहीं मानी जाएगी वो, तो क्या सरकारी नौकरी में इसको प्रेफरेंस दी जाएगी? तो आपको बता दूं, अभी तक सरकार का कोई ऐसा फैसला नहीं आया है कि इस डिग्री को वैल्यूएशन नहीं मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। डेफिनेटली मिलेगा। कोई भी कोर्स अगर आप डिस्टेंस मोड से करते हैं तो उसको जितनी भी आने वाली भर्तियां हैं अभी तक उनमें इक्वल प्रेफरेंसेस मिल रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा ही रन किए जा रहे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जो सरकार करा रही है, और ये डिग्री देने का प्रावधान उन लोगों के लिए रखा गया है जो जॉब करते हैं, जो कहीं वर्किंग है, जो घर से बाहर निकल के पढ़ाई नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो उन लोगों के लिए डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन रखा गया है, जो अभी तक एकदम सेफ है और आने वाली किसी भी पॉलिसी में इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। आई डोंट नो आप किन जबरदस्ती रूमर्स में फंस जाते हैं, कौन ऐसे बेतुके जो आपको वाहियात खबरें जो हैं वो दे देते हैं, एडिटिंग करके देते हैं यार प्रॉपर वो खबरें, जो न्यूज़ लेटर्स, मैं तो उनको प्रकाशित भी नहीं करूंगी, इसमें दिखाऊंगी भी नहीं वाहियात। ठीक है, वो एकदम इनवैलिड है, वो गलत है। किसी भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये नहीं कहा गया है कि इग्नू की बीएड की डिग्री जो है वो इनवैलिड है। अब कहा क्या जा रहा है कि बीएड जो होगी वो इंटीग्रेटेड बीएड होगी, 4 साल की बीएड होगी, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, तो वो 4 साल की बीएड है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रीवियस कोर्स चल रहा है वो एकदम फर्जी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नए इंप्रूवमेंट, नए चेंजेस अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो गवर्नमेंट ला ही रही है ना, बट पिछले वालों को उठा के थोड़ा नाले में फेंक दिया जाएगा, वो इक्वली इंपॉर्टेंस रखेंगे। अब इग्नू से बीएड करेंगे कैसे? तो इग्नू से बीएड करने के लिए आपको सबसे पहले शर्त कि भाई आपके कम से कम जो है वो 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए। किसी भी प्लेन ग्रेजुएशन कोर्स में, आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, 50% मार्क्स चाहिए। बट अगर आप बीटेक वाले हैं, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री, टेक्निकल डिग्री ले रखी है, तो बीटेक वालों के लिए ये जो परसेंटेज है वो 55% हो जाता है, आपको कम से कम चाहिए इतने। अब ये क्राइटेरिया आपका पूरा हो गया, बट अब भी आप बीएड नहीं कर पाओगे यहाँ से, इसके लिए आपको और कुछ शर्तें हैं वो पूरी करनी होगी। जैसे आपने फेस टू फेस मोड से किसी भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोई भी डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स कर रखा हो। अब बोले जब कर ही रखा होगा तो ये क्यों करेंगे? क्योंकि बीएड नहीं मांग रहे हैं कि आपने पहले बीएड कर रखी हो तब हम आपको इग्नू से बीएड कराएंगे। फॉर एग्जांपल आपने डीएलएड कर रखा है, जिसे बीटीसी कहा जाता है, ठीक है, वो भी रेगुलर मोड से, डिस्टेंस मोड वाला इग्नू नहीं मान रहा है, रेगुलर मोड से अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स जो है वो कर रखा होगा एजुकेशन का, टीचिंग का, ठीक है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा और उसके बेस पर आपको बीएड करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। बट मैंने नहीं कर रखा यार, मैंने कोई कोर्स नहीं कर रखा, तो उस सिचुएशन में क्या करूं? तो उस सिचुएशन में इग्नू कहता है कि यानी आप कहीं काम करते हैं, आप कहीं टीचिंग करते हैं और हम उसके एक्सपीरियंस को काउंट कर लेंगे कि आपको नॉलेज है, तो आपको कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाना होगा अगर आप कहीं से भी। और ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि किसी सरकारी संस्थान से ही टीचिंग सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए क्या? नहीं, आपने कहीं भी टीचिंग कर रखी है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर रखी है,
वहाँ से आप उनसे लिखवा लीजिए, स्टैंप लगवा लीजिए उनका कि भाई हमने आपके यहाँ टीचिंग करी है, हमारे पास ये एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप एट द टाइम ऑफ इग्नू एडमिशन लगा देंगे तो आपका इग्नू में एडमिशन हो जाएगा। 2 शर्तें आपको पूरी करनी है, या तो ग्रेजुएशन का तो हो गया, ग्रेजुएशन के साथ साथ या तो आपने टीचिंग कर रखी हो या फेस टू फेस मोड से कोई एजुकेशनल कोर्स कर रखा हो। फेस टू फेस मतलब रेगुलर मोड से कर रखा हो। ये क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो इग्नू से बीएड आप कर लेंगे। बस इतना सा डाउट है, किसी भी उम्र में मत फंसिए। सही जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को और लोगों तक साझा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।